अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों के लिए 30 लाख तक का कर्ज लेकर आया हूं। अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करते हो तो आप ये 30 लाख तक का कर्ज ले सकते हो। मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो चलो देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने नज़र भी आ रहा है कि एमसीबी पर्सनल लोन। आप एमसीबी का पर्सनल लोन कैसे हासिल कर सकते हो, मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार बताता हूँ। सबसे पहले हम इसके एमसीबी पर्सनल लोन के की फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, आपकी मिनिमम जो अमाउंट है आप लोन की ले सकते हो वो 50,000 है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 लाख तक का कर्ज ले सकते हो। और आपने ये कर्ज 1 से 4 सालों के अंदर पे करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नो कोटरियाल रिक्वायर्ड, यानी कि आपको कोई बंदा गारंटी के लिए इस बैंक में पेश नहीं करना पड़ेगा। आपको बगैर गारंटर के ये लोन मिल सकता है। उसके बाद देखें, अगर आपने ये लोन लेना है तो आपको कोई फ़ी प्रोसेसिंग नहीं जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, आपका जब लोन अप्रूव होगा उसके बाद शायद ये आपसे कुछ पैसे ले सकते हैं। ठीक हो गया, ये थे की फीचर्स। उसके बाद यहाँ पे नीचे सिटीज़ लिखी हुई हैं, तो आप ये सिटीज़ कोई भी सिटीज़ जो हैं अप्रूव्ड सिटी, यहाँ से आप कहीं पे भी जाके आप अपने नज़दीकी ब्रांच से जाके पता कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में क्या है कि आप सैलरीड पर्सन हो या आप क्या हो गवर्नमेंट में जॉब करते हो, गवर्नमेंट के किसी इदारे में, आर्मी वाला भी पर्सन ले सकते हैं ये लोन। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर वाले भी ये लोन ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो बंदा किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड रखता है, पाकिस्तान के किसी भी बैंक का, वो भी बंदा एमसीबी से पर्सनल लोन ले सकता है। उसके बाद अगर किसी बंदे ने, ठीक है, एमसीबी वालों से कॉर फॉर यू यानी कि कॉर ली हुई है, 1 साल गुजर गया है, तो वो भी ये लोन ले सकता है। उसके बाद अगर किसी बंदे की जो सैलरी है वो एमसीबी बैंक के अंदर आती है, वो भी बंदा इस लोन के लिए एलिजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यहाँ पे पहले नंबर पे देखें, आपके पास जो सैलरी स्लिप है ना, इनकम प्रूफ होना चाहिए आपके पास, तभी आप लोन ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास वैलिड CNIC यानी कि शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। उसके बाद हम मार्कअप वगैरह की बात कर लेते हैं, कितना आपसे मार्कअप लिया जाएगा। यहाँ पे देखें, अगर आप सैलरीड पर्सन है या गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या आप आर्मी पर्सन हैं, तो अगर आपका जो क्रेडिट यानी कि हिस्ट्री है, यानी कि जो आप पैसे की लेन देन करते हैं बैंक के, ठीक है, एटीएम वगैरह से, इसके अकाउंट से, वो सबसे पहले देखी जाएगी। सबसे पहले वो देखी जाएगी। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री यानी कि ट्रांजैक्शन वगैरह वो बेहतरीन हुई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 साल के लिए आपको 1 साल के कीबोर्ड प्लस 14% आपको क्या करना पड़ेगा, मार्कअप देना पड़ेगा। अगर आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है, यानी कि आप इतनी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, यानी कि आप इतने ट्रांजैक्शन पैसे जमा करवाते नहीं हैं या निकलवाते नहीं हैं, तब आपको एक काइबर प्लस 16 मार्कअप देना पड़ेगा। ठीक हो गया। ये था एमसीबी का पर्सनल लोन जो आप 20 लाख तक ले सकते हो। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसके बाद एमसीबी का जो स्टूडेंट पर्सनल लोन है, स्टूडेंट के लिए भी ये लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने स्टूडेंट हैं तो अपने अखराजात पूरे करना चाहते हैं, ठीक है, कहीं पे आपने एडमिशन लेना हो बैरून मुल्क या कहीं पे भी, तो उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, एज आपकी जो है वो 21 से 45 साल के अंदर होनी चाहिए। ठीक हो गया। टाइम ऑफ लोन फर्स्ट ट्रेंस अप्रूवल। उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। आप पाकिस्तानी होने चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो लोन लेना है, आपकी जो परसेंटेज है यानी मार्क्स की 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, तब आपको ये लोन मिलेगा। ठीक हो गया। अगर लम्स में आपने एडमिशन लेना है तब तो आपका बेहतरीन यानी कि
पॉइंट ये देखे ना, तीसरा पॉइंट देखे तो उसमें यही है कि आपने अगर लम्स में एडमिशन लेना हो तो उसके लिए आपका जल्दी ये जो लोन है स्टूडेंट लोन अप्रूव हो सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपको जो लोन अमाउंट मिलेगी वो तकरीबन 10 लाख तक आप मैक्सिमम लोन ले सकते हो स्टूडेंट लोन में। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास लोन है होम लोन्स। ठीक है, अगर आपने घर के लिए लोन लेना है, घर की यानी कि चार दीवारी करनी है, घर की मुरम्मत करवानी है, या घर के अंदर कोई चीज़ आपने बनानी है, न्यू कंस्ट्रक्शन करनी है, या आपने कोई एग्जिस्टिंग प्लांट है उसको प्लॉट आपके पास है उसे बनाना है, तो उसके लिए आप ये एमसीबी का होम लोन्स ले सकते हैं। की फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले यही बताया गया है कि आपको एमसीबी होम लोन्स प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया। जो कि आप 2 से 25 ईयर के अंदर फंड्स बारो कर सकते हैं। उसके बाद आपने अगर हाउस बनाना हो या आपने प्लॉट जो लिया है उसके ऊपर आपने घर वगैरह बनाना हो उसके लिए लोन ले सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे वही सारी बातें बताई गई हैं। ठीक हो गया। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखें, आप 50 लाख तक का लोन ये ले सकते हैं हाउस के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं एलिजिबिलिटी में आप सैलरीड पर्सन हैं तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपके पास 30,000 नेट जो सैलरी है वो इनकम होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आप अगर नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी कि आप कोई प्राइवेट वगैरह जॉब करते हैं तो उसमें आपके पास 50,000 रुपया पर मंथ कमाते हो तब आपको ये मिलेगा। उसके बाद आपको मिनिमम जो एज है आपकी वो 25 साल से होनी चाहिए, 70 यानी कि 70 साल तक आप ये लोन ले सकते हैं। उसके बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट लेंथ यानी कि आप जो गवर्नमेंट वगैरह जॉब कर रहे हैं वो 2 से यानी कि गवर्नमेंट जॉब वाले 2 साल उनके हो गए हों जॉब करते हुए, और जो सैलरीड पर्सन है यानी कि बिजनेस है अपना या किसी प्रोफेशनल इदारे में प्राइवेट काम करते हैं तो वो 3 साल से उनका काम कर रहे हो उस इदारे के अंदर। आपको क्या चाहिए, 1 ईयर बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ठीक हो गया। चाहे आप गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट पर्सन हैं। उसके बाद मैं आपको इसमें अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप थोड़ी सी तवज्जो करें तो यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहा होगा बिकम अ कस्टमर, लेफ्ट साइड के अंदर आप देखें। मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्ट जाकर कैसे अप्लाई कर सकते हो। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपकी स्क्रीन के सामने एक फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देखें, इस फॉर्म में आपने सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिखना है यानी कि आपने लिखना है मोहम्मद जुनैद। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC जो है शिनाख्ती कार्ड नंबर वो देना है। उसके बाद आपके पास ईमेल होगी जो मोबाइल फ़ोन के अंदर आप प्ले स्टोर के अंदर देते हो, तो उसके लिए आपने यहाँ पे ईमेल दर्ज करनी है। फिर आपने कॉन्टैक्ट करने के लिए फ़ोन नंबर देना है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे यानी कि इस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है तो आपने अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपने प्रोडक्ट के अंदर बताना है कि आप किस चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं। ठीक है, होम लोन ले रहे हैं, आपने पर्सनल लोन लेना है या स्टूडेंट के लिए। उसके बाद आपने बताना है कि आपकी नज़दीकी ब्रांच कौन सी है, MCB की, सरगोदा की है, लाहौर की है, चनियोट की है, कहाँ पे है तो वो आपने बताना है। उसके बाद आपने पेरेंट ब्रांच यानी कि उनकी जो आप ब्रांच चूज़ करेंगे यानी कि चकवाल मैंने चूज़ की तो उसके जो नज़दीक तरीन ब्रांचेज़ हैं चकवाल के अंदर वो आपके सामने आ जाएगी। तो आपने बताना है अपने गांव के नज़दीक या आपके शहर के नज़दीक कौन सी ब्रांच है आपके घर के नज़दीक। फिर आपने मैसेज के अंदर ये टाइप करना है कि आप कौन सा लोन लेना चाहते हैं। ठीक है, कौन सा लोन लेना चाहते हैं वो आप थोड़ा सा इधर राइट कर देंगे। ठीक है, कितनी आपको अमाउंट चाहिए और फिर आपने क्या कर देना है, सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे। ये मैसेज क्या हो जाएगा, ये फॉर्म क्या चला जाएगा, MCB वालों को चला जाएगा। वो क्या करेंगे, आपसे खुद जो आपने नंबर दिया है उसके ऊपर क्या करेंगे, राब्ता कर लेंगे और फिर आपको बैंक के अंदर बुलाएंगे और आपको कहेंगे जी ये डॉक्यूमेंट लेते आएँ और आपने लोन के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। ये थी
एमसीबी की लोन स्कीम, ठीक हो गया। मैंने तकरीबन आपको 3 कैटेगरीज के अंदर बताया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे राय दिया करें अपनी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।